Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statements carefully and choose correct statement. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनको केयरफुली रीड करना है एंड करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. तो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे ए ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल bicuspid and tricuspid wall remain closed. We may given the walls in the heart allows the flow of blood only in one direction, that is from ventricles to the atria. C may given each peak in the ECG is identified with the letter from P to T and that corresponds to a specific neural activity of the heart. D में given है during atrial systole left atria pumps blood with more pressure than the right atria. तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल की यहाँ पे अगर हम बात पर करें तो कार्डियक साइकिल बेसिकली है क्या, इट इज द सीक्वेंशियल इवेंट, सीक्वेंशियल इवेंट जो कि अकर होता है इन दी हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड, cyclically repeated, उसे बोला जाता है कार्डिक साइकिल. एंड जो कार्डिक साइकिल होता है वो कंसिस्ट होता है ऑफ द सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल. सिस्टोल एंड डायस्टोल of both atria and ventricles. तो यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट सारे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट गिवन है ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है इट रिमेन्स क्लोज. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. कैसे हम डिस्कस कर लेते हैं. जो कार्डिक साइकिल होती है वो बिगिन होती है विद द जॉइंट सिस्टोल, जॉइंट systole, which means relaxation of all the four chambers of all four chambers of the heart. and इस पीरियड में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं ये ओपन रहते हैं, वाइल जो सेमिल्यूनर वॉल्व होता है वो क्लोज रहता है. सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज रहता है. तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया. बी में गिवन है कि जो वॉल्स होते हैं इन दी हार्ट वो अलाउ करते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू एट्रिया. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द फ्लो ऑफ ब्लड, तो जो वॉल्स होते हैं ये अलाउ करते हैं हार्ट इन दी वॉल्स इन द हार्ट, ये अलाउ करते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन, that is and the direction is the जो from atria से to ventricles and from ventricles to the pulmonary artery or aorta, pulmonary artery और aorta. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वेंट्रिकल्स टू एट्रिया, बट हमने क्या देखा एट्रिया टू वेंट्रिकल्स फ्लो करता है. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया. फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकेंड भी फॉल्स है. थर्ड गिवन है कि जो ईच लाइक जो पीक होता है ईसीजी में वो आइडेंटिफाइड होता है विद अ लेटर फ्रॉम पी टू टी जो कि करस्पॉन्ड करता है टू अ स्पेसिफिक न्यूरल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. तो यहाँ पे इट इज रिगार्डिंग ईसीजी. ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो जो ईसीजी क्या होता है बेसिकली ये ऑब्टेन करता है, इट इज यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of each electrical activity of the heart during cardiac cycle.
तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, करेक्ट है। रीजन इज कि होता क्या है, जो पीक होता है ईसीजी में वो आइडेंटिफाइड होता है विद अ लेटर फ्रॉम पी टू टी, एंड ये करस्पॉन्ड करता है टू अ स्पेसिफिक, इट करस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक electrical activity of the heart, electrical activity of the heart। जैसे जो पी वेव हो गया वो रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन, राइट। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स लाइक दिस। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, स्पेसिफिक न्यूरल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। एंड डी में गिवन है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, जो लेफ्ट एट्रिया होता है वो पंप करता है ब्लड को विथ मोर प्रेशर देन द राइट एट्रियम। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, पहले अगर हम बात करें अबाउट द एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल में होता क्या है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो एक्ट करता है एज अ कलेक्टिंग चैम्बर। लेफ्ट एट्रियम एक्ट करता है एज अ कलेक्टिंग चैम्बर फॉर ब्लड एंड इट अलाउ टू पास इनटू द larger and more muscular left ventricle। now जो stimulatory signals होते हैं from SA node, सेनो एट्रियल नोड, जो वहां से जो स्टिमुलेटरी सिग्नल्स होते हैं इन द राइट एट्रियम, इन द राइट एट्रियम, ये किसके तरह एक्ट करता है, एक्ट करता है द पेस मेकर एंड ट्रिगर करता है द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रिगर करता है द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। इसे ही क्या कहा जाता है, एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। एट्रियल सिस्टोल जो होता है इट रिजल्ट्स इन द एक्टिव पंपिंग, एक्टिव पंपिंग of the blood from left atrium to left ventricle, left atrium to left वेंट्रिकल। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे जो लास्ट स्टेटमेंट गिवन है, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल लेफ्ट एट्रिया पंप करता है ब्लड विथ मोर प्रेशर देन द राइट एट्रियम, ये भी फॉल्स हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज सी, ऑप्शन C. I hope you understood it well. Best of luck.